ईरान विद्रोह की आग में जल रहा है। मौत के आंकड़े को लेकर खेल चल रहा है। ईरान में विद्रोह में मरने वालों की सही संख्या क्या है? ईरानी सरकार कह रही है कि तकरीबन 3000 लोगों की मौत हुई। तो वहीं ह्यूमन राइट्स वाले कह रहे हैं कि ईरान में खूनी हिंसा में मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। कोई तो ये कह रहा है कि ईरान में मरने वालों को वास्तविक संख्या उनकी जो है वो 25,000 हो सकती है। तो क्या फिर ईरानी सरकार लगातार झूठ बोल रही है? हम आपको टॉप एंगल में यह भी बताएंगे कि किस तरह से सड़क पर मरते आम लोगों को छोड़ ईरानी रईसजादे पार्टियां कर रहे हैं। ईरान के इन्हीं रईसजादों की लग्जरी लाइफ ने जंजीज का गुस्सा और भड़का दिया है। इनका आरोप है कि ईरान में एलीट क्लास के यूथ को शासन से विशेष छूट मिली हुई है। ईरान में जारी विद्रोह की आंच गहरी होती जा रही है। अब वहां हिंसक प्रदर्शनों और जारी हिंसा में मरने वालों की तादाद को लेकर एक बहस छिड़ गई है। ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शन को लेकर मरने वालों का आंकड़ा पेश कर दिया। पहले हम आपको बताते हैं कि सरकार की ओर से जारी आधिकारिक आंकड़ा क्या है, जिसे झूठा बताया जा रहा है। असल में ईरानी सरकार का कहना है कि अब तक 3117 लोगों की मौत हुई है। सरकार दावा कर रही है कि जनता का विद्रोह पूरी तरह से दब गया है। लेकिन सरकार ने जो मौत का आंकड़ा पेश किया वो विदेशी या ईरानी मानवाधिकार संगठनों की ओर से जारी संख्या से बहुत कम है। मानवाधिकार संगठनों की ओर से कहा जा रहा है कि प्रदर्शनों को दबाने के लिए सुप्रीम लीडर अली खामनेई की इस्लामिक सरकार ने कई गुना लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ईरानी सरकार कह रही है कि अब तक 3117 लोग मारे गए हैं, जिनमें से 2427 सुरक्षा बलों के सदस्य भी शामिल हैं, जिन्हें इस्लाम के तहत शहीद बताया जा रहा है। मरने वालों के आंकड़ों पर ही सवाल है। तो वहीं नॉर्वे के ईरान ह्यूमन राइट्स ने दावा किया कि ईरान में मारे गए लोगों की संख्या कहीं ज्यादा है। अगर ईरान की ओर से फांसी की कम रिपोर्टिंग वाला पैटर्न लागू किया जाता है तो ईरान में मारे गए लोगों की वास्तविक संख्या 3117 नहीं बल्कि 25,000 है। ईरानी लीडरशिप पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ईरान में लोगों का प्रदर्शन महंगाई और आर्थिक मंदी की वजह से शुरू हुआ और फिर 1979 के क्रांति के बाद से ही ईरान पर शासन करने के लिए काबिज इस्लामिक लीडरशिप के खिलाफ एक जन आंदोलन में बदल गया। हजारों लाखों लोग ईरान की सड़कों पर प्रदर्शन करते देखे गए। ईरान सरकार पर आरोप लगा कि इंटरनेट बैन करके हिंसक कार्रवाई को जोर शोर से अंजाम दिया गया। आरोप लगा रहा है बंदूक की नोक पर ईरानी सरकार ने विरोध प्रदर्शन रुकवाने की कोशिश की। तो वहीं ईरान की सरकार में शामिल लोगों ने कहा ईरान में हिंसा के जद में अमेरिका है। उसी ने ईरान में हिंसा को भड़काया। ईरान में बदलाव की मांग कर रहे हजारों प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को सीधी गोलीबारी में मार दिया गया। तो ईरान की ओर से अमेरिका को सीधी धमकी दी गई। धमकी ये कि अगर इस्लामिक गणराज्य पर नए सिरे से हमले किए जाते हैं तो हमारे पास जो कुछ है उससे जवाबी हमला किया जाएगा। ईरान में प्रदर्शन को लेकर दुनिया में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तो वहीं बड़ी वजह की एनालिसिस करें या फिर उस पर हम बात करें, पड़ताल करें, तो यहां के रईसजादों की लग्जरी लाइफ ने ईरानी जंजीज को गुस्से से भर दिया। वो सड़कों से हटने को तैयार नहीं, यानी वो ईरानी हुक्मरानों से दो दो हाथ करने को तैयार है। एक ओर से ईरान जल रहा है, सड़कों पर आम लोग मारे जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों की नजर में एलीट क्लास के यूथ को ईरान के शासन से विशेष छूट मिली हुई है। यहां के शासकों के बच्चों के महंगे शौक देखकर आम ईरानी बौखला गया। देश जहां आर्थिक मंदी से जूझ रहा है तो वहीं ये रईसजादे अपनी दौलत का खुलेआम प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी दौलत चर्चा का विषय बनता जा रहा है। ये पड़ोसी देश के नाइट क्लबों में पार्टी करते दिख रहे हैं, जिससे आम ईरानी गुस्से से भरा हुआ।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को दबाने के भयावह तस्वीरें सामने आई। उसने आम लोगों का जहां कलेजा चीर दिया, तो वहीं दूसरी ओर उसी देश के रईस मौज मस्ती में डूबे हुए। उन्हें किसी आम ईरानी के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं। हैरानी की बात तो यह है कि वो अपनी इस लग्जरी लाइफ का खुलेआम ऑनलाइन प्रदर्शन करने में भी मशगूल है, जिससे आक्रोश और बढ़ता जा रहा है। इसे देखकर तो यही कहेंगे कि क्या उनके विशेषाधिकार के दायरे में ईरान पतन की ओर तो नहीं जा रहा है। ईरान के युवा अभिजात वर्ग की बेशुमार संपत्ति का खुलासा पहली बार 2014 की एक पोस्ट से हुआ, जिसमें धनी युवा रोलेक्स घड़ियां, पोर्श और मार्सेराती कारें, विशाल संपत्तियां और महंगे परिधान दिखाते हुए नजर आए। ये सोशल मीडिया अकाउंट आज भी मौजूद है। सोशल मीडिया में ईरानी रईसजादों की वायरल तस्वीरें आज की प्रदर्शन की मुख्य वजह है। एक तरफ जनता बदहाली का जीवन जीने को मजबूर है, तो दूसरी ओर सत्ता पर काबिज लोगों के परिवार के बच्चे ऐश भरी जिंदगी जी रहे हैं। ईरान में शांति के बीच कई लोग देश छोड़कर भाग गए हैं और ईरान की सीमा से लगभग 60 मील दूर तुर्की के एक प्रांत वांत में शरण लिए हुए हैं। तुर्की अमीर ईरानियों के लिए एक लोकप्रिय छुट्टी मनाने वाली जगह है। यहां धनी लोग ऐसे स्थान पर इकट्ठा होते हैं जहां एंट्री और पेय पदार्थों के लिए आसानी से $100 से ज्यादा खर्च हो सकते हैं। इन्हें लाभ भी मिलता है। ऐसे अमीर जो लोग हैं फिलहाल ईरान छोड़कर चले गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ईरान में अभी भी विरोध प्रदर्शन जारी है। ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की है। कई प्रदर्शनकारी घायल भी हुए हैं। लगातार इन प्रदर्शनकारियों को टारगेट किया जा रहा है। अब तक 250 से ज्यादा मस्जिदों को भी आग के हवाले किया गया है। विरोधियों ने ईरान के सरकारी टीवी तक को हैक कर लिया है और उस पर निर्वासित राजा पहलवी का संदेश तक दिखा दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा, ईरान की महान जनता, मेरे बहादुर बच्चों, मेरी शोक में डूबी है, लेकिन बहनों और भाइयों, तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारी दृढ़ता ने इतिहास बदल दिया है। तुम आजादी की अगली पंक्ति में खड़े हो और हम इस शासन के अंत के पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। पहलवी ने संदेश दिया कि ईरान के सबसे अच्छे बच्चे की शहादत का गम बहुत भारी है, लेकिन हम इस गम को खामनई और उसके देशी विदेशी एजेंटों के खिलाफ अटूट इरादे में बदल देंगे। अब तैयार रहें, सड़कों पर लौटने का वक्त फिर से आएगा। ईरान को वापस पाने के लिए अंतिम जीत तक ये संघर्ष जारी रखना हमारे राष्ट्रीय कर्तव्य नहीं, बल्कि आजादी के रास्ते पर चले शहीदों से किया गया वादा है, जिसे हमें पूरा करना है। और यही वजह है एक बार फिर ईरान प्रदर्शन से जूझ रहा है।